प्रभु का समझो वास हुआ। सारा धन प्रभु को समझे निर्धन पुरुष जो होते हैं, अमृत तो उनको ही मिले, प्रभु प्यारे वो होते हैं। शास्त्र ज्ञान और धर्म कुल कर्मों के मद में चूर हैं जो, ऐसे साधुओं की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं वो। देव हो या लक्ष्मी जी किसी की परवाह नहीं करते, पर भक्तों के दीवाने वो प्रभु अधीन हैं रहते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, अनेक उपदेश दिए उनको, ब्रह्मलोक फिर चले गए नारद जी स्वधाम को। पर चेतागण दूर किए पाप रूपी मल को, तब प्रभु चरण में चिंतन कर भगवत धाम को पहुंचे सब। आपको मैंने सुना दिया जो भी आपने पूछा था, पर चेता नारद जी का संवाद यह अनोखा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तान वंश वर्णन किया, अब प्रियव्रत वंश का वर्णन सुनो अब तुम नया। प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश लिया, राज्य भार पुत्रों को दे परम धाम को गमन किया। सुनकर यह वर्णन हुए नतमस्तक विदुर जी, तब भक्ति भाव ऐसा जागा आंसू रोक न पाए। तब कहने लगे मैत्रेय से, आप बड़े करुणामय हैं, अज्ञान अंधेरा मिटा दिया, प्रभु प्रकाश दिखावत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, करके नमन वह लौट गए, आज्ञा ले विदुर जी लौट के हस्तिनापुर गए। राजन प्रभु शरणागत हो, पवित्र चरित यह जो भी सुने, दीर्घ आयु धन सुयस मिले, सदगति ऐश्वर्य क्या कहने। स्कंध 4 संपूर्ण हुआ, करें प्रभु को प्रणाम। बोल लिखे और गावत है, सुत प्रभु का परशुराम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए शुभारंभ करते हैं पंचम स्कंद, प्रियव्रत चरित्र, पहला अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रियव्रत कैसे गृहस्थ फंसे? वह तो आत्माराम थे, कर्म बंधन में कैसे धंसे? ऐसे महापुरुषों का है उचित नहीं गृहस्थ में जाना, उनको कौन सा मोह था, आप हमें अब बतलाना। जिनका चित्त प्रभु चरणों में शीतल शांत हो जाता, उनका कुटुंब और जग से फिर काहे का हो नाता। संदेह मुझे है विप्रवर, गृहस्थ में जो आसक्त रहे, कैसे सिद्धि उनको मिली, कैसे भक्त जग उनको कहे। तब सुखदेव जी ने कहा, चरण मकरंद पीते जो, कैसी भी बाधा आए, प्रभु कथा नहीं छोड़े वो। नारद जी की सेवा से ज्ञान का बोध सहज हुआ, पिता की आज्ञा से उनको राज सिंहासन प्राप्त हुआ। किंतु अखंड समाधि से प्रियव्रत प्रभु में लीन थे, कुटुंब को आसक्ति समझ पिता की आज्ञा ठुकराए थे। ब्रह्मा जी को इस गुण में प्रजा वृद्धि का चिंतन था। पार्षद संग ब्रह्म काफला उतरा फिर भूलोक था। जहां जहां से गुजरे वह देवों ने पूजन किया, सबका आदर पाते हुए प्रियव्रत को दर्शन दिया। नारद वहां उपस्थित थे, पिता को देख हर्षित हुए, हाथ जोड़ सब खड़े हुए, फिर सब उनको नमन किए। अनेक तरह से पूजा की, नारद जी ने गुण वचन कहे, ब्रह्मा जी ने मुस्कान से तब उनसे यह वचन कहे। हम सब स्वयंभू मनु सहित प्रभु आज्ञा पालन करते, दोष दृष्टि से ना देखो, सब उनसे ही हैं चलते। उनके विधान को कोई भी तप विधा से ना टाल सके, बुद्धि बल धर्म अर्थ से उनका विधान ना मिट सके। उन्हीं के दिए शरीर को जन्म मरण शोक मोह मिले, भय सुख दुख का भोग करे, कर्म उन्हीं के कारण मिले। रस्सी से नथा हुआ जैसे पशु बोझ ढोता है, गुण कर्म ब्रह्म वाक्यों से बंधा ये मानव होता है। जो योनि जिसको मिली वैसी व्यवस्था करते हैं, उन्हीं की इच्छा से यहां सुख दुख हम सब भोगते हैं। विषय वासना कारण ही दूसरा जन्म होता है, जैसे रात के ढलने पर दिन नया फिर होता है। जो इंद्रियों के वश में हैं, वन वन विचरण करता रहे, जो इंद्रियों को जीत ले, अपने में ही रमा रहे। मन इंद्रिय हैं 6 शत्रु, इनसे बच ना पाए कोई, ग्रस्त बिगाड़े ना कुछ भी, इंद्रिय विजेता जो होई। इनको जीतने के लिए ग्रस्त में रह निरोध करो, बल घट जाए जब इनका, इच्छा से विचरण करो। यूं तो इन्हें तुम जीत चुके, भोग भी अब स्वीकार करो, उसके बाद निस्संग हो, आत्म स्वरूप में रमण करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
सुनकर ब्रह्मा जी के वचन आज्ञा का पालन किया। प्रियव्रत ने फिर किया नमन। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी का पूजन किया। ब्रह्मा जी उपदेश दे अपने धाम को गमन किया। नारद जी की आज्ञा से मनु जी ने फिर राज किया। प्रियव्रत को भूमंडल का राजपाट सब सौंप दिया। प्रियव्रत पृथ्वी पति बने। प्रभु की इच्छा जानकर पृथ्वी शासन करने लगे, बड़ों की आज्ञा मानकर। विश्वकर्मा की पुत्री से फिर उनका विवाह हुआ। पुत्र 10 पहले हुए, फिर कन्या का जन्म हुआ। यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यरेता 10 नाम अग्नि के हैं। धृत सवन में घातिथि बीत होत्र कवि नाम के हैं। कवि महावीर और सवन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। बाल्य अवस्था से ही यह संन्यास धर्म स्वीकार किए। प्रभु चरणों में ध्यान लगा, अंतःकरण को शुद्ध किया। देह उपाधि से मुक्त हुए, प्रभु का फिर आविर्भाव हुआ। प्रियव्रत दूजी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तम तामस रेवत थे, मनवंतर अधिपति हुए। पुत्रों से निवृत्त होकर 11 अर्बुद्ध शासन किया। भोग उन्हीं में लिप्त रहे, भोगों में स्वयं को न लिप्त किया। आदि धरा में रात रहे, आदि धरा में उजाला हो। सूर्य गति न रास आई, सारी धरा में उजाला हो। रात को दिन बना दूं मैं, सूर्य के पीछे रथ दौड़ चले। परिक्रमाएं 7 की, पृथ्वी रोशन कर चले। रथ के पहियों की कीलें 7 समुंदर बन गए। उसी से पृथ्वी के फिर 7 द्वीप तब बन गए। जम्बू प्लक्ष साल्मिकी कुश क्रौंच शाक पुष्कर हैं द्वीप। समुद्र के बाहर फैले 7 पृथ्वी के ये द्वीप। 7 समुंदर खारे जल, एक रस मदिरा से भरे। घी दूध और मट्ठे से, मीठे जल से हैं भरे। पहले जम्बू द्वीप है, 4 समुंदर से घिरा। फिर प्लक्ष द्वीप है, एक रस सागर से घिरा। उसे शाल्मिकी द्वीप घेरे है, मदिरा सागर से घिरा। वह कुश द्वीप से घिरा, घी के समुंदर से है घिरा। उसके बाहर क्रौंच द्वीप दूध के सागर से है घिरा। फिर घिरा है शाक द्वीप, मट्ठे के सागर से घिरा। उसके चारों ओर है पुष्कर द्वीप कहलाता है। मीठे जल के सागर से घिरा कर्म बन जाता है। पुत्रों को इन द्वीपों का क्रम से राजा बना दिया। कन्या का विवाह फिर शुक्राचार्य जी से किया। भूख प्यास और शोक मोह जरा मृत्यु मन जीत लिया। ऐसे पुरुष ने जान लो संसार बंधन काट दिया। एक बार नारद जी के शरण में प्रियव्रत पहुंच गए। जग पर पंच से खिन्न थे, मन विरक्त हो कह गए। इंद्रियों ने मुझे मुनिवर विषय भोग में फंसा दिया। बंदर भांति में नाच रहा, बस बहुत अब हो गया। जब विवेक था जाग गया, पल भर में सब छोड़ दिया। राजपाट पुत्रों को दे, सन्यासी फिर चल दिया। जग में प्रसिद्ध आज भी प्रियव्रत जो कर्म किए। 7 सागर द्वीप बना, ईश्वर से ना कम हुए। द्वीपों को नदियां भी दी, पर्वत वन संपन्न किए। अलग अलग उन्हें रूप दिया, सीमा भी निश्चित किए।
नारद प्रेमी वह भक्त थे, ऐश्वर्य को समझा नरक समान, सब लोगों के भोग को समझ के सबको तुच्छ मान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद आग्नेयद्र चरित्र दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता तो तब को चले गए, प्रियव्रत पुत्र आग्नेयद्र तब जम्बूराज संभाल लिए। पुत्र प्राप्ति पूजन के लिए मद्राचल एक बार गए, ब्रह्मा जी की आराधना में लीन होकर तपवो किए। जान के अभिलाषा भेजी, पूर्वचित्त अप्सरा वहां ब्रह्मा जी की सभा की, गायिका प्रसिद्ध थी यहां। आग्नेयद्र जी के आश्रम में उपवन एक सुहाना था, जल पक्षियों से भरा एक सरोवर प्यारा था। नूपुर की झंकार चली, पाद विनाश की शैली से टूटी समाधि तो देखा, टहल रही वह दूरी से। थी सुंदर अप्सरा वह, चितवन बाकी वाणी थी, पुरुष के हृदय में वह कामदेव जगाती थी। उसकी सांस के गंध से भंवरे भी मंडराने लगे, दीवाने आग्नेयद्र हुए, पास उसके जाने लगे। कौन देश की नार हो तुम, भूम धनुष के समान हैं। आग्नेयद्र बोले मीठे वचन, आई कहां से बहार है। नयन तुम्हारे बाण समान, कौन शिकार तुम्हारा है। कोई सामना कर न सके, हमको दिखाई ना देता है। भंवरे गुनगुना रहे, जैसे तुम्हारा वंदन करें। चोटी गुंधे जो पुष्प हैं, उनका वह सेवन करें। जैसे पिंजरों में तीतर, वैसे ही नूपुर हैं बंद। तुम्हारा वत्कल वस्त्र कहां, कमर कर घनी चमक सुनंद। तुम्हारे जिस्म की गंध से आश्रम मेरा महक उठा। दृष्टि तुम्हीं पर ठहरी है, हृदय मेरा है धड़क उठा। अपना देश दिखाओ मुझे, फूल जहां तुम जैसे खिले। अद्भुत सिंगार तुम्हारा है, जैसे चांदनी चांद तले। ऐसा लगे प्रभु कला हो तुम, कुंडल झिलमिला रहे। मुख एक सुंदर सरोवर है, बाल घटा बरसा रहे। वायु के झोंके से देखो, जटा जूट है उड़ा रहा। मेरे चंचल नैनों में खलबली सी मचा रहा। कौन सा तप किया तुमने, रूप सलोना पा लिया। आओ मेरे संग तप कर लो, तुमको प्रभु ने भेज दिया। ब्रह्मा जी की देन हो तुम, मुझको दीवाना बना दिया। अपने संग चाहे ले चलो, मैंने फैसला कर लिया। श्री सुखदेव जी कहें, सुन आग्नेयद्र के मधुर वचन। मीठी मीठी बातों से किया अप्सरा को प्रसन्न। कई हजार वर्षों तक जम्बू द्वीप अधिपति के साथ ऐश्वर्य सभी उसने भोगे, आग्नेयद्र को बनाकर नाथ। नाभिकिम पुरुष कुरु रमक्य, इलावर्त हरिवर्ष सहित 9 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्य में भद्राष्ट्र सहित। राजभवन में छोड़ उन्हें पूर्वचित फिर लौट गई। ब्रह्मा जी की सेवा में
हो उपस्थित वह गई। पुत्र सभी सुडोल सबल जम्बू द्वीप 9 भाग हुए, उनको राज्य सौंप कर आग्निद्र भार से मुक्त हुए। अप्सरा को भोग कर तृप्त कभी ना वह हुए, त्याग शरीर पितृलोक गए, जहां जले भोगों के दिए। तब पुत्रों ने मेरु देवी प्रतिरूपा लता श्यामा से नारी भद्रा देव बीती विवाह किया 9 कन्या से। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध 2 अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद राजा नाभि का चरित्र 3 अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नाभि का कोई पुत्र न था, पत्नी मेरु देवी सहित किया उन्होंने फिर यज्ञ था। सब यज्ञों के यज्ञ पुरुष प्रभु ही यज्ञ के भोक्ता हैं। मूर्ति रूप प्रकट हुए, सुनी नाभि आराधना है। वक्ष स्थल पर वत्स चिन्ह, श्री अंग में पीतांबर था, गले में वनमाला शोभित, मुकुट कुंडल कंकण था। सभी ने सिर झुकाकर अर्घ्य से पूजन अर्चन किया। ऋतिज यजमान खुश हुए, सबने प्रभु को नमन किया। ऋतिजों ने तब यह कहा, आपकी पूजा क्या जाने, बार बार हम नयन करें, इसके सिवा हम क्या जाने। आप दुखों के हरता हैं, वर्णन आपका हो न सके। संपूर्ण रूप से आपको ना जग में कोई जान सके। पल्लव तुलसी दूब अंकुर से भी कोई पूजन करे, होते आप संतुष्ट हैं, भक्तों के सब कार्य करें। अनुराग आपसे होता जब, यज्ञ जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही सब कुछ मिल जाता, कोई पीर ना फिर रहती। फिर भी परम मनोरथ का यज्ञ ही साधन होता है, मनोकामना सिद्ध हो यही वह साधन होता है। हम तो यह भी ना जाने कल्याण हमारा किस में है, पूजा चैव न जानत हैं, फिर भी आप यहां आए हैं। सबसे बड़ा वर तो है यही, आपके दर्शन हो गए, आपसे अब क्या मांगे हम, सब कुछ आप हमें दिए। आपके गुणों को गाते हैं आत्मा राम मुनिवर यहां, वैराग्य से जिनको ज्ञान मिला, सब कुछ उनका शुद्ध यहां। आपसे वर यह मांगते, विपदा कितनी भी आए, आपका नाम होठों पे रहे, आपके गुण हम सब गाएं। छोटी से एक इच्छा भी राजा ने मन बांधी है, पुत्र रत्न आप जैसा हो, राजा के मन में भाई है। इस तुच्छ कामना के लिए आपका आवाहन किया, क्षमा करें हमको प्रभुवर, आपको हमने कष्ट दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विनती सुनी प्रभु ने उनकी, करुणा सागर बोल उठे, था नहीं जग में जिनकी। ऋषिजन आप महात्मा हैं, दुर्लभ वर है मांग लिया, अपने समान तो मैं ही हूं, फिर भी तुम्हें वर है दिया। अंश कला से नाभि के घर में जन्म मेरा होगा, मेरा ही अवतार है, पुत्र नाभि तेरा होगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु हो गए फिर अंतर्ध्यान, महारानी मेरु देवी के गर्भ में हुआ प्रकाश महान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद तीसरा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद ऋषभदेव जी का राज्य शासन, चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नाभिनंदन प्रभु जैसे थे, भगवान विष्णु के चिन्ह सभी उनमें सभी विराजे थे। सुडोल देह और तेज को देख नाम ऋषभ रखा उनका, सर्वगुण संपन्न थे वह, बल ऐश्वर्य था जिनका। एक बार इंद्र ने उनके राज्य की वर्षा रोक दी, उन्होंने योग माया से वर्षा अविरल फिर कर दी। पुत्र ज्येष्ठ जब पा लिया, आनंद मगन तब ना भी हुए, वत्सतात उनको कहते, लालन पालन करत हुए। ब्राह्मणों की छाया में छोड़ के उनको चले गए, संग में पत्नी को लेकर बद्रिका आश्रम में गए। करके तप समाधि लगा, चित प्रभु में तब लीन किया। जब तप करते करते ही अपने शरीर को त्याग दिया। कर्म आचरण नाभिका जगत में प्रसिद्ध यहां, श्री हरि ने अवतार लिया, उनके घर में बसा जहां। ब्राह्मण भक्त कोई नहीं, उनके समान जो हुआ, उनके ही मंत्र बल से प्रभु दर्शन सबको हुआ। ऋषभदेव ने कुछ समय गुरुकुल में था वास किया, इंद्र कन्या जयंती से तब उन्होंने विवाह किया। पुत्र 100 उत्पन्न हुए, भरत ज्येष्ठ उनमें से थे। अजनाब को भारतवर्ष तब सब कहने लगे थे। कुशावर्त, इलावर्त और ब्रह्मावर्त, मलय केतु, भद्रसेन, विदर्भ कीटक, 9 कुमार फिर 9 सेतु। उनसे छोटे कविहरि और प्रबुद्ध अंतरिक्ष विप्रायन, अविर्होत दुर्मिल चमस, करभाजन 9 कुमार जन। उनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र फिर और हुए, महाज्ञानी सबके सब थे, पुण्य कर्म ब्राह्मण हुए। ऋषभदेव ईश्वर ही थे, फिर भी कर्म वह करते रहे, धर्म का आचरण करते हुए तत्व ज्ञान बांटते रहे। महापुरुष पद चिन्हों पर चले जगत समाज कहे, ब्राह्मणों से ज्ञान ले, शिक्षा सब वह देते रहे। शास्त्रों के अनुरूप ही 100 यज्ञ उन्होंने किए, द्रव्य देश काल और आयु ब्राह्मण उपदेशों से किए। उनके राज्य में कोई भी प्रभु सिवा कुछ ना चाहे, दुर्लभ कोई पदार्थ हो उसको भी वह ना चाहे। एक बार वह घूमते ब्रह्मावर्त में पहुंच रहे, विद्वानों की सभा में फिर ये वचन उन्होंने कहे। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद चौथा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री वेद व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद
ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। 5वां अध्याय। ऋषभ देव जी ने कहा, सुनो पुत्रों, मृत लोक है यह,